बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजा शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके, और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच एट मुल्तान जारी है। दूसरे दिन का खेल हो गया और आफ्टर स्कोरिंग 556 रन्स इन ऑलमोस्ट 2 days, इंग्लैंड हैव स्कोर्ड 96 for 1. दे आर डाउन। और मैच का रिजल्ट क्या रहेगा, मैच कैसा है, पहला दिन कैसा रहा, दूसरा दिन कैसा रहा, ये सारी बात करेंगे। किसकी क्या अप्रोच थी, कौन कितना पॉजिटिव था, कौन कितना नेगेटिव था, कौन जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आया, कौन ज्यादा प्रॉमिसिंग था, क्या क्या किस खिलाड़ी ने अभी तक 2 दिन में हासिल किया, अचीव किया, ये सारी बात होगी आज हम करेंगे। हमारे साथ हुनैन और हमारे फैसल होशियार दोनों मौजूद होंगे। ऑन दी अदर हैंड, जो हम 3-4 दिन बाद आए तो हमने काफी कुछ मिस किया इस अरसे में। T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खवातीन का मैच हमने मिस किया, जो कि अच्छा हो सकता था अगर एक दो हमारी खिलाड़ी ने जो है वो जरा सा खेल पेश कर देती, जिसमें आलिया रियाज, जिसको मतलब मुझे लगता है कि वो बड़ा अच्छा टैलेंट है, टेल एंड में अच्छी बैटिंग कर लेती है वो। और उसके अलावा फातिमा सना ने, जो बहुत अच्छे, जो कैप्टन है हमारी, अच्छी बैटिंग कर रही थी और एक बड़े अच्छे फ्लाइट लेग स्पिन पे एक वर्ल्ड कप का, अभी तक के T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है खवातीन का, उसका बेस्ट कैच लिया इंडिया की विकेट कीपर ने। आई थिंक शी इज जमाइमा रॉड्रिक्स है, कौन है वो जो विकेट कीपर है उनकी, उन्होंने बहुत जबरदस्त वो कैच लिया जो उसका लिया फातिमा सना हमारी कैप्टन का। बट इन दी एंड पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत फाइट किया, ज्यादा बाउंड्रीज कंसीड नहीं की, बड़ी नब्बी तो बॉलिंग कर रही थी वो लड़कियां। बॉलिंग तो बहुत अच्छी की, अच्छी लेकिन की है, रन कम बनाए थे। रन कम बनाए थे, एग्जैक्टली वही फातिमा सना और आलिया रियाज। फातिमा सना अच्छा स्टार्ट मिल गया था मगर आगे कंटिन्यू नहीं कर सकी, तो हमारी लड़कियों ने भी हमें निराश किया। हमारे मर्द हजरात की जो टीम है पाकिस्तान की, वो तो वो करती ही है खवातीन ने, बट एटलीस्ट एक फाइट उन्होंने बॉलिंग में पुटअप की फाइट, पुटअप की उन्होंने बॉलिंग में, और मुनासिब मैच रहा। मगर इंडिया के लिए भी मुश्किलात हैं। ग्रुप ए जो है वो, उसमें पाकिस्तान की चांसेस और इंडिया के चांसेस अब इक्वल है। अगर पाकिस्तान की मैच मार देता है इंडिया को तो हमारे चांसेस ज्यादा अच्छे हो जाते। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, द अदर टीम्स जो कि कम्पीट कर रही हैं, जो कि लग रहा है कि क्वालिफाई वही करेंगी। इंडिया के भी चांसेस बहुत कम है, पाकिस्तान के भी चांसेस बहुत कम है। अच्छा, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ये 5 टीम ये 5 टीम है। ओके ओके, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका से जीता, इंडिया पाकिस्तान से जीता और इंडिया न्यूजीलैंड से हारा। तो इंडिया पहला मैच हारा है न्यूजीलैंड से, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो बड़ा मजे का लग रहा है पाकिस्तान इंडिया दोनों बाहर हो जाएंगे। ये तो बहुत ही नामुमकिन लग रहा है कि ये दोनों ग्रुप टॉप करेंगे और सेमीफाइनल खेलेंगे। तो ये तो खैर हो गई बात T20 वर्ल्ड कप की। वहां दूसरी तरफ पांड्या ने जो पहला T20 हुआ पाकिस्तान के बाद, हम आखिर में मेरा ख्याल कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ये जरा समेट लें या नहीं, क्या कहते हैं आप? सही है, आप कर लो। दूसरी तरफ तुम्हें जल्दी है? नहीं, मुझे जल्दी नहीं है। मैंने तुम्हारे मुझे पता, उसमें तो बात करने की जरूरत नहीं, इन पे कर लो, खास इन पे कर लो खास खास बात लोगों पे, कि पांड्या का जो स्वैग चल रहा है ना भाई, वो छक्का मारा ओ मतलब ये स्वैग फैसल भाई जब होता है, जब आपको पता हो कि मैं क्या हूं, मेरा स्किल क्या है, मैं कोई चीज हूं, ये स्वैग जब आता है भाई। ये जो स्टाइल होता है ना, चिंगम चबाते यूं, देखा भी नहीं होगा, यूं करके और बस यूं करा दे, मुझे पता है मैंने क्या करा है। ये स्टाइल आपका जब ही आएगा मेरे भाई, जब आप में वो कॉन्फिडेंस होगा। वो जो कॉन्फिडेंस है ना कि मुझे पता है मैं क्या हूं, वो चीज थी। मजा आया देख के, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिल में एक हमारे पाकिस्तानियों के, मेरे तो आती है कि यार ये स्वैग हमारा हुआ करता था कि तुम्हारे पास कभी ऐसा नहीं था। क्या बात, 9 लोग शॉट मारते थे हमारे प्लेयर। 9 लोग शॉट की बात नहीं हो रही, मैं उस स्वैग की बात कर रहा हूँ, उस कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। इसमें जो तुमने बात की 9 लोग शॉट, ये जो अपर कट जो मारते हैं उसमें तो बंदा हमेशा देखता है बॉल कहाँ लग रही है बैट पे, उसने सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऐसे रख दिया है बस बैट, उस वक्त देखा है उसने, मतलब परफेक्ट जो 9 लोग शॉट होता है ना, वो खेला है उसने। आप उसको देखो, जब वो शॉट आ रहे हैं ना, सही वो मार नहीं उठाया उसने बैट, उसने कहा ये तो ये लो, उसने ये किया सिर्फ। एग्जैक्टली, बात ये नहीं है फैसल जो तुम प्लान, एग्जैक्टली मैं यही तो कह रहा हूँ, ये नो लुक नहीं है बेसिकली शॉट। हाँ, समझ रहा हूँ। वो नो लुक चीज एक अलग चीज है। ये जो चीज है, ये मैं इसको नो लुक नहीं कहूंगा कि मैंने नो लुक शॉट मार दिया। ये वो कॉन्फिडेंस है एक प्लेयर का अपने ऊपर के, इतना आए उसका सेट, इतना कंट्रोल, क्या बॉल आ रहा है, किधर आ रहा है, और आखिरी टाइम पे उसने क्या शॉट जो है ना वो बना के, जैसे मैं यहाँ बाबर आजम का एग्जांपल दूंगा, जो वो यॉर्कर को एक टाइम पे जो वो टैप कर रहा था, यू नो, कि वो एक कॉन्फिडेंस था कि यॉर्कर, घर की वीडियो आई थी, को टैप करके निकाल रहा, और उसने मैचेस में दिखाया कि वो जब उस फ्रेम ऑफ माइंड में होता है ना प्लेयर, अपने स्किल के ऊपर पूरा वूर के, आई नो व्हाट आई कैन डू, आई कैन, सही बात है। वो उसका, उस चीज ने मुझे बहुत इंप्रेस किया। वो उसका, मुझे वो नो लुक नहीं कि वो नो लुक मार दिया, नो लुक, साइम भी मार रहे हैं तो फ्लेचर भी मार रहा है तो पंड भी मारता है,
मगर यहाँ उसका कॉन्फिडेंस दिख रहा था और वो बहुत अमेजिंग था। वो देख के मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ भाई कि और कमाल। उसने बोला ये जब मैच से पहले आपको शॉट लगा विराट कोहली ने सिखाया। ये इन्होंने इतनी तारीफ जो की है विराट कोहली के लिए की है बेसिकली। तो भाई पांड्या हेड्स ऑफ, क्या कमाल शॉट का आपने नाम रखना, अब क्या नाम रखेंगे? आप बोल रहे हैं कि वो नो लुक नहीं था, तो क्या नाम रख दिया ना, नाम रख दिया स्वैग शॉट रखा। स्वैग शॉट वो तो सबने नाम रख दिया, आपने वहां पढ़ के आके बोल दिया। नहीं, मैंने कसम खुदा की नहीं पढ़ा मैं। अच्छा, तो आपने देखा ही नहीं। सभी बोल रहे हैं स्वैग, मतलब पांड्या का उसमें स्वैग था ना। उसमें हाँ, वो जो जैसे च्युइंगम चबा रहा है वो स्वैग, शॉट के बाद जो उसके एक्सप्रेशन थे ना, वो था स्वैग ना। आपको वो देख के थोड़ी सा आपको जलन हुई है जो आप साफ बोलना नहीं चाह रहे, ठीक है, सही है, सिंपल सी बात है। मैंने जो वो शॉट देखा है ना, मैंने उसमें ये देखा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने आके बैट रखा और वो चला गया। उसने बैट को ऐसे रखा है जैसे कोई आर्टिस्ट होता है ना, हल्का सा, मतलब जो मुजस्मे नहीं बनाते, क्या बोलते हैं उसको, जो स्कल्पचर जो बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मतलब वैसा था कि उसने इतना किया है कि बस ऐसा जर्क दिया है उसने। लियोनार्डो डिकैप्रियो, हाँ, मतलब कुछ ना कुछ आप, लियोनार्डो डिविंची नहीं लियोनार्डो डिकैप्रियो एक्टर है, उसने टाइटैनिक में बनाया था ना स्केच। हाँ। तो स्कल्पचर की बात कर रहा है, स्कल्पचर जो बनाते हैं ना मुजस्मे, तो वो मुजस्मा नहीं बनाया था, उसने तस्वीर बनाई थी। भाई हमने आर्टिस्ट बोला तो उनकी सोच वहां तक गई जहां तक उन्होंने, उनके पास इंफॉर्मेशन है। आज ऐसा एक्साइटेड है ना उन्होंने, आज मेरे बॉक्सिंग ग्लव्स देख के एक्साइटेड हो गई है। मैं अपने दोस्त से बात कर रही, एक्साइटेड हो गया असल में, उसने नाम टक करके बताया। हाँ कंटिन्यू। तो मैं कह रहा था वो जो उसने शॉट खेला है ना, मुझे तो उसमें वो अच्छा लगा कि मतलब वो इंस्टिंक्टिव तो था कि बॉल आई और उसने कर दिया, लेकिन उस एक मतलब मिली सेकंड में भी उसने उसकी टेक्निक बताई कि हल्का सा उसने बैट को स्लांट किया और बॉल को उसने डायरेक्शन दी। उसने जब उसने डायरेक्शन दे दी, उसको पता है यहाँ से उसने पीछे देखने की भी जरूरत नहीं है। तो मुझे उसमें ये बात अच्छी लगी कि ये शॉट कोई भी नो लुक शॉट नहीं खेल सकता जो उसने खेला। और आपको वो उल्टा अच्छा लगा कि उसके बाद का उसमें स्वैग अच्छा लगा। स्वैग तो उसमें शुरू से था। आपने उसको फर्स्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था 2017 में, शायद देखा होगा, पहली दफा जब हारते हुए ठीक है। हालांकि आया तो वो 16 के वर्ल्ड कप में भी था, वो याद है, जो लास्ट ओवर बांग्लादेश के अगेंस्ट सेमीफाइनल में कराया, तो एक मैच में कराया था जो जीतने के बाद ये लोग सेमीफाइनल में पहुंचे थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, इन टी20 वर्ल्ड कप 2016 का, जिसमें कोहली कैप्टन था। तो लास्ट कैच हुए थे सारे मिड ऑन, उस पे जो 12 पूरी करके को भेजा था धोनी ने मिड विकेट, वहां कैच हुआ, फिर लास्ट बॉल पे धोनी ने भाग के रन आउट किया था और इसको बोला था लेंथ बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप करो। उसने वो, बल्कि इसने खुद बताया था मैं ये बॉल करूंगा। तो उस वक्त आपने देखा था, उस वक्त से उसका स्वैग है। 2017 में जो उसने सारे आउट हो गए थे इंडिया के और जो उसने पिटाई लगाई थी शादाब, हाँ, वो स्वैग उस वक्त भी था। मतलब वो आउट होने के बाद आपको उसका एक्सप्रेशन याद, और बाद में शुरू से पसंद है ये प्लेयर, उसका फिटनेस और इसका सब कुछ। अच्छा खैर, अब आप आ जाओ आज जो असल मुद्दे पे आ जाओ। हाँ जी, मुद्दे पर आ जाते हैं। तारीफ होने के बाद, अच्छा जी, बात अब शुरू होने लगी है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, फर्स्ट टेस्ट मैच मुल्तान। वो मैं शुरू करूंगा हमारे कप्तान शान मसूद से, जिनके बारे में मैंने लास्ट टाइम जब बात हुई तो मैंने कहा था यार मुझे अच्छा लगता है वो, ही इज पॉजिटिव। वो लगता है हुनैन के, मेरी उसकी बैटिंग पे बात हो रही थी, मैंने कहा हुनैन वो स्टार्ट, वो रन नहीं कर पा रहा, मगर वो जैसे स्टार्ट लेता है वो उसकी एक इंटेंट, एक पॉजिटिविटी नजर आती है जब वो बैटिंग कर रहा होता है उसके अंदर। और आज लकीली उसने उसको कन्वर्ट किया तो नजर आया पहले दिन उसका इम्पैक्ट के पाकिस्तान की जो ओवरऑल पूरी टीम जो ऊपर से नजर आई बिल्कुल डिफरेंट नजर आई, कैप्टन की पॉजिटिव अप्रोच की वजह से, जिसका साथ अब्दुल्ला शफीक ने भी अच्छा दिया। मगर हैट्स ऑफ टू शान, वो खेल इसी तरह से रहा है पिछले 2 साल से, मगर बात इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वो स्कोर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। उसका स्टार्ट ऐसी पॉजिटिव होता है, उसके चेहरे पे कोई घबराहट नहीं होती, वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। चाहे वो 2021-22 का फाइनल उठा लो, जहां पे वो बैटिंग करके गया, वो पुल शॉट मार के गया, जो वो थोड़ा 3-4 ओवर पहले थोड़ा वो करके चला गया, वहां भी वो ही लुक कॉन्फिडेंट। मतलब वो जब भी खेल रहा होता है बड़ा ग्रूम प्लेयर और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट लगता है, एंड आई लाइक हिम। चाहे वो रन नहीं भी कर रहा था, उसकी वो इंटेंट पॉजिटिव होती है और उसने वो शो करा। देखो खेला तो उसने बहुत अच्छा है, मतलब आप रन बॉल पूरा दिन खेल रहे हो और आपने 150 किया है और आपके अगेंस्ट अब्दुल्ला शफीक को टाइम मिल गया, वो बैट पैच उसका चल रहा था, उसने टाइम लेके अपनी सेंचुरी की है उसने। और उसने सेंचुरी करने के बाद फौरन से कैच दे के भी वो बहुत लेजी शॉट खेल के निकल गया। वो और लंबा खेल सकता था, क्योंकि ये इंग्लैंड की टीम वो नहीं है कि इनकी बैटिंग अभी भी वही है, इनकी बॉलिंग का मसला है जो हम अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। हाँ। फिर शान मसूद ने वो खेला और दोनों सेशन में शान मसूद ने तेज खेला। उसके बाद जो हुआ वो उस पर आते हैं, लेकिन एक बात तो ये, दूसरी बात अब मैं उसके काउंटर में आपको बता दूं ये कि एज अ कैप्टन शान की ये पहली सेंचुरी है।
ओके। 3 मैच ऑस्ट्रेलिया में उसने कैप्टनसी की, हाँ, तो 2 पहली मैच कैप्टन अगेंस्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट की, श्रीलंका। श्रीलंका के अगेंस्ट जब वो नहीं नहीं हुआ था। पहली कैप्टनसी में पहली वाह। सेंचुरी है। ठीक है, वो दो नहीं, मैं ये सीरीज याद दिला रहा था, श्रीलंका 23 की सीरीज में भी यही 23 था। का वर्ल्ड कप हारने के बाद जो है ना, जब टेस्ट मैचेस शुरू हुए हाँ। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से शुरू हुआ है, और वहां से श्रीलंका कैप्टन हुआ है वो। वहां से वो कैप्टन हुआ एज अ है। कैप्टन पहली सेंचुरी है इसकी, और 2022 के बाद दूसरी सेंचुरी आई है, पहली सेंचुरी तो है। श्रीलंका की सीरीज जैसे हमने बाबर की कैप्टनसी में जैसे खेली थी। बाबर की एक इनिंग हुई ना अभी, इससे पहले हाँ। 16 इनिंग शायद हो चुकी हैं, 17 आज मिला के 17 हो गए। 17 इनिंग हो चुकी हैं जो बाबर के रन सेंचुरी नहीं आई, तो इसकी मेरे ख्याल से 22nd इनिंग्स बाद सेंचुरी आई है। तो मगर मतलब 50 कर रहा था वो। मतलब आपका बाबर के बाद सबसे सीनियर बैट्समैन, रिजवान से भी पुराना ये है ना, तो इसकी जो है कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी जो है वो कोई अच्छी चीज तो नहीं है। ये सेंचुरी इसलिए हुई, मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली, उसने खेला बहुत अच्छा है। जब आपके सामने लूज बॉलर आएंगे आपको डोमिनेट करना चाहिए, ऐसे नहीं जैसे सऊद शकील खेल रहा था या बाबर आजम अपने जो है माइंडसेट की वजह से स्लो खेल रहे थे, उसने खेला है। लेकिन इंग्लैंड के पिछले टूर पे थे जेम्स एंडरसन, ओली रॉबिन्सन और मार्क वुड, ये तीनों कर रहे थे 2.5 2.6 की इकोनॉमी से बॉलिंग। सही है, इस दफा आपने देखा इनके बॉलर से बॉलिंग नहीं हो रही थी। शान ने तेज खेलने की कोशिश की, तेज खेल लिया। आज सलमान अली आगा ने तेज खेलने की कोशिश की, तेज खेल लिया। जिन्होंने स्लो खेला उन्होंने बाय चॉइस स्लो खेला। अच्छा। इंग्लैंड ने उनको स्लो नहीं मतलब खेला। आप कह रहे हो कि अगर नॉर्मल स्पेस से आते तो स्कोर ऊपर और सेट कर देते। हाँ, जैसे आज के दिन पहला सेशन सऊद शकील नसीम शाह खेल रहे हैं, नसीम शाह ने उसी सेशन में 3 छक्के मारे, लेकिन टोटल पहले सेशन में रन बने 69। 2.45 ये वो सऊद शकील स्लो खेल रहे थे। और दूसरा सेशन जब सलमान अली आगा जो जब आए तो उन्होंने उस सेशन में बने 118 रन, सेकंड सेशन में। इतना फर्क है, ऑलमोस्ट डबल का फर्क है। तो ये बाय चॉइस स्लो खेल रहे हैं, वरना ये अगर 300 की एवरेज लगाओ तो 2 दिन में 600 रन तो होने चाहिए। नहीं, बाय चॉइस की तो मैं बात ये करूंगा, राइट नाउ एवरी प्लेयर इज प्लेइंग बाय चॉइस। सलमान अली आगा का अगर आप आफ्टर मैच अगर आप वो सुने, बहुत आगे चले गए समझ लिया। हाँ, अच्छा। अभी पहले शान पे तुमने बात कर ली, तुमने बाबर आजम की एग्जांपल दी। बाबर आजम ने लास्ट 50 शायद 2021 में की है टेस्ट मैच में, ये 2022 में लास्ट की है। 2022 बाबर का तुम लोग बैट पैच चल रहा है। नहीं, बाबर का बैट पे यार देखो, मैं बताऊं, बाबर तो आज जो जिस तरह से वो आज आउट हुआ है ना, बाबर नहीं कल आउट हुआ, सॉरी। बाबर जो आउट हुआ यार, वो तो बड़ा साफ मुझे तो नजर आ रहा था कि वो जो हुनैन बात करता है ना, कि वो जो बाहर इतनी आवाजें थी ना, वो अभी तक लग रहा है कि उसके असर से निकला नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो तुम्हारा थोड़ा प्रोसेस जो कहता है वो, हाँ, कि वो जो कॉन्फिडेंस एक प्लेयर को होता है ना, जैसे राइट नाउ अभी हम पांड्या की बात कर रहे थे, वो कॉन्फिडेंस की मैं जो बात कर रहा हूँ, वो साफ मिसिंग है। कोई ऐसा बॉल नहीं था कि कोई हिला हो या कोई मूवमेंट हुई हो, बड़ा सीधा बॉल था। और बस वही बाबर के उसको खेलने में कि वो माइंड सेट इतना डिफेंसिव हुए हुआ है कि वो सीधे बॉल को भी वो जरा सा ऐसे टेढ़ा आया बॉल, तो वो उसको जो खेलने के लिए गया गलत, ज्यादा सीधे बल्ले से बड़े मजे से उसको रोक सकता था। बैक फुट पे रहा नहीं आया, उससे पहले उसने दिखाया कि उसने फ्रंट फुट निकाल के बड़ी अच्छी कवर ड्राइव्स मारी। तो सारा मसला वो बाहर की आवाजों का लग रहा है, अभी तक जो क्रिटिसिज्म हुआ है उससे अभी तक बाहर नहीं आया, बट इंशाल्लाह सून इज गोइंग टू कम आउट, बिकॉज अब वो प्रेशर नहीं है उस पर कैप्टनसी का, वो जो जिस चीज से उसने अपने आप को आजाद कर लिया है, तो इंशाल्लाह आज नहीं कल बहुत जल्दी बाबर वापस। अब देखो, ये जिस बॉलर ने आउट किया है ना, ये इंग्लैंड का पिछले दफा 4th सीमर था, अभी उनका हेड ऑफ अटैक हो गया ना। बट नॉट इन दिस सीरीज, वो पिछली सीरीज में भी हेड था यार मैं उसमें पिछली सीरीज में बताया ना आपको नाम, जेम्स एंडरसन, ओली रॉबिन्सन। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड सीरीज। मैं इंग्लैंड सीरीज खेलकर आ रहा है वहां से तो जेम्स रिटायर हो गया ना, जेम्स एंडरसन। मगर वहां पे यही अटैक लीड कर रहा था जहां पे हराया है इन्होंने। यही मैं पाकिस्तान में जो लास्ट इंग्लैंड ने टूर किया उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, उसके तो कंपेयर, जैसे वो अच्छा अटैक था तो पाकिस्तानी बैट्समैन की मुश्किल हो रही थी। शान मसूद उसमें भी अटैक कर रहा था, लेकिन 30-40 रन में आउट हो जाता था। यही बात है। अब जब इनएक्सपीरियंस बॉलर आए, उनके पास फ्लैट पिच देखी उन्होंने, अब इतनी भी फ्लैट नहीं है जितनी लोग बातें कर रहे हैं, वो तो पता चलेगा चौथे दिन जब हमारी दूसरी बैटिंग आएगी ना, पता चल जाएगा क्या है विकेट में। तो आप बेसिकली क्या कहना चाह रहे हो कि ऊपर जो बैटिंग कर गए उसमें बेसिकली इंग्लैंड के बॉलर बिल्कुल ही फ्लैट है? मेरा मतलब ये, बाबर ने बनाए 30 रन, एक तो स्लो बनाए, सऊद शकील ने भी स्लो किया, उसने भी स्लो किया। उसके बाद दिन का एंड आ गया, अब आप एक्सीलरेट तो करोगे नहीं। जब दिन का एंड आ गया, आपको पता है सामने वो अपना सीनियर बॉलर लाया आपकी विकेट लेने के लिए, सही, तो फिर भी आप बिल्कुल सामने आके और लेग साइड खेल रहे हो। मतलब एक आपका माइंडसेट जब नहीं है, मतलब अभी आप सेट नहीं हो विकेट पे, तो आप स्ट्रेट बैट से तो खेलो, इतनी फ्लैट विकेट है, लेकिन इतना भी अभी मतलब जहन पता नहीं कहाँ है कि बैट कहाँ है और
फेस कहाँ है, बहुत बुरा आउट हुआ है बाबर। बहुत 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 बच्चों वाला आउट हुआ जैसे कह लो, मतलब वो आउट बाबर, मतलब वो जो इमेज बना हुआ है ना वो बनता नहीं था बाबर का आउट होना। खैर मतलब वो उससे बाबर आउट हुआ। की थ्योरी आप सही समझ रहे हैं की थ्योरी क्या थी? कि बाबर पे जो प्रेशर है, बातें, उस वजह से इतना हावी हुआ है कि वो परफॉर्मेंस ला ही नहीं पा रहा अपने वापस, या कोई और फॉल्ट है? नहीं, मैं तो सिर्फ देखो प्रेशर वाली बात जो मास कह रहा है, वो मास को इस वजह से लग रही है कि यार ये अभी तक रन नहीं आ रहे, तो एक चीज पॉइंट ऑफ व्यू सही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई स्किल्स का मसला है, स्किल्स पे काम नहीं किया हुआ बाबर को। हर कोई ये कह रहा है कि आपका जो है बैट फॉर्म चल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ बैट फॉर्म के साथ आपकी स्किल्स में भी मसला है। आपका बैट सीधा नहीं आ रहा, आप बहुत बड़े बैट्समैन हो, लेकिन आप बड़े बैट्समैन से भी गलती हो सकती है। जो एक जर्नलिस्ट हैं और रिसर्च जिन्होंने की है, जैरेड किम्बर ने रिसर्च की हुई है, उन्होंने एक वीडियो भी बनाई है जिनसे हो सकता है हमारा भी डिस्कशन हो। आपको वो भी रीजन लग रहा है जो उन्होंने रिसर्च के बाबर की? उन्होंने भी जो रिसर्च की है ना, उसमें उन्होंने कहा है कि मतलब मैंने रिसर्च की, दिस कुड बी द रीजन, दिस इज नॉट द ओनली रीजन। उसमें उन्होंने खुद कहा कि मतलब ये एक चीज हो सकती है कि पहले जब वो सही खेल रहा था तो उसका जो फुट है ना वो पॉइंट की तरफ था, अब उसका जो है ना फुट जो है वो पहले कवर्स की तरफ था, अब पॉइंट की तरफ, यानी और क्लोज हो गया। वो पहले लेग साइड ऑफ द बॉल था, अब लेग साइड ऑफ द बॉल नहीं है इतना। तो वो उसने एक चीज फिगर आउट की। मैं कुछ और आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आउट होना कोई मसला नहीं है, आउट होते हुए आप बुरे ही लगोगे। बहुत कम प्लेयर है जो आउट भी अच्छे अच्छे हो के मतलब अच्छे लगते हुए आउट हो। बात ये कि जो उसने पहले की 60-70 बॉलें खेली है ना, जब माइंडसेट सही होगा ना तो इन 60-70 बॉलों पे 50 रन आएंगे, जो 30 रन आए थे ना। ये इनकी बात सही होगी फिर। हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि जब वो फुल फ्लो में अपने जब आएगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा, तो इसमें इतने रन उसने आधे रन बनाए जो बनने चाहिए थे। तो ये वजह है, और सिर्फ ये लोगों का क्रिटिसिज्म, मास जो सिर्फ ये बात करता है कि यार वो दूसरों इस तरह से, तो ये बात ये होगी बाबर का जितना मसला है वो सब दूसरों की वजह से, आउटसाइड नॉइस पर है। आउटसाइड नॉइस पर है तो आप गलती आउटसाइड नॉइस पर कर रहे हो यानी। नहीं वो तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रीजन होगा, मगर मेरा मानना ये है यार हुनैन, देखो मुझे तुम बता दो कि लास्ट टाइम कौन सा पाकिस्तान टीम में ऐसा प्लेयर आया है जिसके ऊपर इतनी तनकीद की हो, जो ये अभी 2 टके के जो लोग बैठ के जो बातें करते हैं घटिया और जो चीप बातें करते हैं, ऐसा क्रिटिसिज्म आपके कौन से सुपरस्टार आखिरी है ना जिसके ऊपर ऐसा हुआ? आप मुझे नाम बताओ, मैं आपको बताऊंगा नाम, आप मुझे बताएं कौन है जिसके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हुआ? बाबर आजम के ऊपर जितना, बाबर आजम के ऊपर जितना हुआ है माजी में, पास में कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसके ऊपर यार मुझे बात है, इतना बड़ा सुपरस्टार भी तो नहीं बनाया ना। मैं वही एग्जांपल देने लगा हूं ना यार देखो, वैसे वही यार पूछ रहा हूं देखो कि उसके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म करा है कि लास्ट जो मुझे याद है ना यार पर्सनली, वो वसीम अकरम के ऊपर हुआ। नहीं मुझे वो भी किसके? मैं एज अ बैट्समैन आपको बताता हूँ कि मतलब लाइक फॉर लाइक बाबर से पहले अगर पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन होंगे तो वो इंजमाम होंगे। इंजमाम का जब बैट बज होता था तो उनपे भी ऐसा ही क्रिटिसिज्म होता था। नहीं ना उस वक्त ऐसा मीडिया था, ना उस वक्त इतने स्टॉक शोज होते थे, तो वो उसकी प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता था, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई नहीं तो ना। प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता था। आपने कभी किसी नहीं है ना, आपने कभी किसी खिलाड़ी के स्किल लेवल के ऊपर या उसके ऊपर आपने कभी जिंदगी में कोई बात सुनी नहीं होगी। ऑन टॉक शो आप जो इंजमाम की बात करो, इंजमाम की बात होती है, इंजमाम मोटा है, इंजमाम से भागा नहीं जाता, इंजमाम कैन नॉट रन। आपने ये कभी भी नहीं सुना होगा कि इंजमाम को खेलना नहीं आता या उसका स्किल लेवल ऐसा है, या ये बकवास कैप्टन है, या ये फलाना है या ढिमकाना है। ऐसा पाकिस्तान के तारीख में प्लेयर के साथ किसी बैट्समैन से पहली दफा हुआ है, वरना इससे पहले वसीम अकरम के साथ हुआ था, वो भी नॉट ऑन हिज स्किल्स। जब उसके ऊपर इल्जाम लगे थे जो उसके मैच फिक्सिंग के, बैटिंग के, उस वक्त वसीम अकरम का बड़ा वर्स्ट दौर था कि लोग उसको देखते थे तो ये भी सुना है कि लोग बात करते थे या आवाज निकालते थे, लगाते थे। सही है। इसके अलावा आपको तारीख में कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिलेगा, इतना बड़ा प्लेयर जिसके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हुआ। यहाँ तो इन्होंने तैयार बैठे होते हैं धज्जियां उड़ाने के लिए। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं आपकी बात सही है मान लेता। देखो दो चीजें, एक तो ये कि आप सही बात कर रहे हो, लेकिन वो क्वांटिफाई इसलिए होगी क्योंकि सोशल मीडिया उस वक्त इतना नहीं था, अब है तो आपको लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। सुपरस्टार भी इतना बनाया हुआ है ना यार। अब आप ये देखो, अगर उस टाइम पे इंजमाम पे अगर क्रिटिसिज्म होता तो सोशल मीडिया नहीं था, इंजमाम का फैन क्लब नहीं था, तो इंजमाम का सपोर्ट भी कुछ नहीं था, उसको खुद ही अपनी प्लेटफॉर्म से बाहर आना था, उसको कोई सपोर्ट नहीं था। सही है। यहाँ पे बाबर फैन क्लब भी है ना, जो उसको सपोर्ट करते हैं, दोनों चीजें बैलेंस कर रही हैं उसको। हो सकता है वो भी इस फ्रेम ऑफ माइंड में हो कि नहीं यार मैं तो सही हूँ, मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, मेरी स्किल्स तो बिल्कुल सही है। अगर ये बात है तो बहुत गलत है। अगर ये बात है तो गलत है ना, गलत है, डेफिनेटली गलत है। क्योंकि मैं आपकी बात चलो मान लेता हूँ कि इस पे जितना क्रिटिसिज्म हुआ है, ऐसी बात है सोशल मीडिया ऐड कर दो, और कुछ हमारी अपनी आदत है कि जब अच्छा चल रहा होता है तो बहुत तारीफ करते हैं, जब बुरा चल रहा होता है सब मिलके गिराते हैं।
तो वो उसको ऐड कर दो, सही है। लेकिन अगर आधी बात वो सही है तो आधी प्लेयर भी तो ऑन द फील्ड कोई भी उसका बैट तो नहीं पकड़ रहा ना, उसने जवाब तो वहीं देना वहीं है। से देना है, वो देगा इंशाल्लाह, उसने वही कह रहा हूं। 2023 के वर्ल्ड कप से पहले बोला था कि मैं बैट से जवाब दूंगा। सही 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 सही। अच्छा, दो सवाल हैं, इनका जवाब भी दे दो। चलो, इंग्लैंड 100 की लीड लेता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, ये सवाल है, ये बता रहे हैं ये। सही है। दूसरा, हाँ पढ़ रहे हैं भाई, अमित पढ़ रहे हैं, ऐसे क्या बोलते हो कि पढ़ लो भाई। कल ये हसन कह रहे हैं कल तो इंग्लैंड की टीम आराम से 556 का रन बना लेगी। अमित कह रहे हैं इंग्लैंड के जो रूट डबल सेंचुरी करेंगे। जो रूट डबल सेंचुरी करेंगे अमित, ये तुम्हारी प्रिडिक्शन देख लेंगे भाई, कल पता चलेगा। मगर मेरा अपना वो है कि रूट नहीं 200 करेगा, कोई और तेज खेलने वाला बैट्समैन 200 जरूर कर लेगा, क्योंकि इंग्लैंड जाएगा अपने नेचुरल गेम के ऊपर, रिजल्ट निकालने के ऊपर। एंड रूट इज नॉट अ काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि बहुत ज्यादा तेज खेले, वो अपना टाइम लेके अपनी क्लास दिखाएगा, 100 करेगा, हो सकता है 150 भी कर जाए वो, मगर 200 तक पहुंचना उसके लिए रूट को लेकिन- ज्यादा टाइम चाहिए, और इंग्लैंड वो लेगा नहीं। लेकिन 47 और 42 की स्ट्राइक रेट जो बाबर और सऊद ने जिस स्ट्राइक रेट से खेला है, रूट उससे नहीं खेलेगा। रूट 60-70 पे तो होगा ही होगा। होगा होगा डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो इस वक्त प्राइम फॉर्म में चल रहा है। इस वक्त Exactly. फैब 4 में सबसे आगे रूट और चल रहा है। अबरार को उन्होंने, इन लोगों ने अबरार को ही लूटा है। 7 पॉइंट समथिंग पे अबरार किया, बाकी सब 4 पॉइंट पे। 4 ओवर में अबरार को एक दो जगह पड़ा, मगर क्लोज भी आया अबरार, है ना, रूट को आउट करते करते बचा था। और जब तुम बात कर रहे हो कि इंग्लैंड ने अगर 100 रन की लीड ले ली तो क्या होगा, तो भाई फिर एक और शर्मिंदगी नजर आ गई। देखो इंग्लैंड पाकिस्तान के लिए। देखो अच्छा। इंग्लैंड की बैटिंग जो है हम ना, पे प्रेशर पड़ा नहीं इस वक्त, जो हमारी कंडीशन है, ऑल्दो बहुत तुम क्या पॉजिटिव देख है, रहे हो? बहुत पॉजिटिव है। अभी तो मैं ड्रॉ की तरफ जो नजर आ रहा है, मैं ड्रॉ की तरफ, मैं ड्रॉ होगा। अगर मैं पॉजिटिव अगर बात करूं, इंग्लैंड ने लीड चढ़ा दी 100-150 की, क्योंकि ये प्लान करेंगे कल हम पूरा दिन बैटिंग करेंगे। अच्छा, तुम पाकिस्तान को जीतने की नजर से देख ही नहीं रहे, इतना अभी फ्लैट है नहीं, वो। अभी नहीं, नॉट राइट नाउ। अभी तो मैं नहीं कह सकता पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में आएगा, क्योंकि पहले दिन 96 कर दिए उन्होंने, विकेट में नजर नहीं आई। नहीं, अबरार पे चांस है। अच्छा, तुम अगर वो बात कर रहे हो कि विकेट कैसे, विकेट फ्लैट नहीं है भाई, नहीं, विकेट रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है अगर स्पिनर वो क्वालिटी हो। अबरार इतना जो कि अभी खेला नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, दो जगह पे उसने, दो ओकेजन ऐसे आए जहां उसने रूट को फंसा दिया, फंसा रूट, आउट होते होते बचा, बॉल एकदम जरा सा टर्न हुआ, टर्न हो रहा है बॉल, तो चौथे दिन और ज्यादा टर्न होगा, तीसरे दिन अब देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। शाम साइम मगर को यूज विकेट में करेगा? रहना है। शाम साइम को नहीं, साइम का टाइम गुजर चुका, साइम नए बॉल से ज्यादा इफेक्टिव है, पुराने बॉल से आई डोंट थिंक इस विकेट पे वो इतनी नहीं, अगर पार्टनरशिप किसी की लंबी चलेगी तो यूज करेगा, उसको भी करेगा, यूज सलमान अली करेगा, आगा को भी मगर करेगा। इफेक्टिव होगा या नहीं, सवाल ये है। यार देखो, वो तो नहीं पता। सलमान अली आगा ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है इंस्टेड ऑफ साइम, क्योंकि साइम नए बॉल से ज्यादा अच्छा बॉल करता है, स्किट करता है उसका बॉल, उसकी असल जो बात है यार वो नया बॉल करना है। मैं तो ये जो आप बात कर रहे हो ना, अगर साइम और सलमान अली आगा को यूज करने की बात आ गई तो इसका मतलब है कि आप जो है वो इंग्लैंड के हाथ से पिट रहे हो। अच्छा जाहिर सी बात है, जब आपके फास्ट बॉलर्स पिट रहे होंगे तभी वो उनको लाएगा ना। नहीं, मगर आपने एक स्पिनर खिलाया ना, तो आप यूज तो करोगे ना सलमान और Definitely. आप उसको तभी करोगे ना जब अबरार प्रेशर नहीं बिल्ड कर पा रहा होगा। तो आप एक तरफ से फास्ट बॉलर लगाओगे, एक तरफ से अबरार को रेस्ट देके दूसरा स्पिनर लगाओगे, यानी आपके अबरार को उन्होंने नलिफाई कर दिया। आज सिर्फ 4 ओवर कराए अबरार ने, 4 में 31 दिए। उन्होंने यही डिसाइड किया था इसको सेट नहीं होने देना, बाकी सबको 4.5 की रन रेट से मारा, उसको 7 की रन रेट से मारा। सेम गोज फॉर लेकिन बशीर। उनको पता है ना कि इसका कॉन्फिडेंस डेंट करना है, क्योंकि आगे अगर ये पिच अगर टर्न लेती है तो यही डेंजरस होगा अबरार। और नहीं, और एग्जैक्टली सेम शान डिड विद बशीर एंड लीच को उसने पूरा किया, सलमान अली आगा ने उसने उसको लपेटा। और जब शान के सामने आया था बशीर, फिर बशीर उनका ऑप्शन बॉल करने, तो शान ने उसको नहीं बख्शा था, शान ने उसको ऐसे ही खेला था मकसद ये जैसे है वो कि- अबरार को खेल रहा है। मकसद ये इनका कहना है कि स्पिन काम करेगी, करेगी, spinning करेगी। wicket है। है स्पिन है हाँ, विकेट। लेकिन मैं होप कर रहा हूँ कि हमारा किसी फास्ट बॉलर का, खास तौर पे आमिर जमाल का एक स्पेल अगर अच्छा आ जाए, उसमें अगर आपको क्लस्टर में 2-3 विकेट मिल जाए, तो फिर आप, जैसे इन्होंने बात की इंग्लैंड 100 की लीड ले ले, तो इंग्लैंड ने 100 की लीड ली, पाकिस्तान को इन्होंने 200 रन पे आउट किया, इंग्लैंड ने चेस कर लिया। वो उस सिनेरियो में कह रहा है, Exactly. उस सिनेरियो में कह रहा है। लेकिन अगर आमिर जमाल का या नसीम शाह का एक अच्छा स्पेल आता है, क्योंकि शाहीन आफरीदी भी वही जो बाबर का माइंडसेट चल रहा है वही उसका चल रहा है, अच्छा। तो उससे इतना एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा। हो सकता है कर ले, लेकिन नसीम शाह या आमिर जमाल से भी ज्यादा, क्योंकि उसकी पेस है, इस पिच पे आपको जान मारनी पड़ेगी, कमर तोड़नी पड़ेगी फास्ट बॉलर को। तो उसका अगर स्पेल आता है तो ये 100 की लीड पाकिस्तान भी ले सकता है। बहुत फिर अच्छी फिर बात उस पे 200 रन पाकिस्तान ऊपर बना के 300 का टारगेट, वो इंटरेस्टिंग होगा। मैं यहाँ पे हुनैन भाई की बात को थोड़ा सा और वो कर दूं, हमने यहाँ पे इन्होंने मुसलसल एक नाम दिया आमिर जमाल का। आमिर जमाल ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि अपनी बैटिंग से नहीं तो अपनी बॉलिंग से, और अपनी बॉलिंग से नहीं तो अपनी फील्डिंग से टीम के अंदर वो करंट लेकर आ जाते हैं।
कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि पूरी टीम में जान डाल देते हैं। आज जो उसने एक स्टनर जो उसने लिया है आज आमिर जमाल ने, आई थिंक अभी तक जो ये सीरीज चल रही है टेस्ट क्रिकेट और कंट्रीज में भी हो रही है, अब तक का बेस्ट कैच एक तो लिया तेज शॉट। है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कैमरा एंगल्स और हमारे कैमरा क्वालिटी इतनी बुरी है कि वो कैच उतना कैप्चर नहीं हो सका जितना वो खूबसूरत और खतरनाक उसने वो कैच लिया। दोनों पांव हवा में, फास्ट बॉलर, नया बॉल फुल मारा है और जो उसने फ्लाइंग वो कैच लिया है। तो आमिर जमाल वो प्लेयर है जो बहुत, इट्स टू अर्ली कि मैं कंपेयर कर दूं उसे, मगर मैं स्वैग से कंपेयर कर रहा हूं। भाई नहीं कि करना वो यार, एक भाई नहीं करना। स्वैग होता है, कॉन्फिडेंस होता है। ये वो लड़के हैं जो बेचारे जिनको नहीं, चांस नहीं एक- मिला, उनका कॉन्फिडेंस इतना बड़ा जबरदस्त होता है। देखो वो पिछली सीरीज में, बांग्लादेश वाली सीरीज में नहीं था ना, इंजर्ड था। इंजर्ड ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में था, वहां अच्छा वहां परफॉर्म उसने किया। अपना दिखाया था। तो उसके साथ एक तरह से लक भी है ना कि वो जहाँ खड़ा है वहीं कैच आया। आप समझ रहे हो? हाँ, हाँ। एक लकी बॉलर भी वो एक होता है, हालांकि lucky वो- player है। एफर्ट भी तो होता है ना। हाँ, उन्हें तो मगर आपने कहा कि आप आमिर जमाल का ओवर देख रहे हैं या नसीम आमिर जमाल का स्पेल। स्पेल, मैं उसको वहां ले जा रहा था मैं कि वो ऐसा प्लेयर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की कि ऐसा प्लेयर जो होता है जो जान मार रहा होता है, जो एफर्ट कर रहा होता है, वो सिंगल हैंडेडली मैच पलट देता है। ये इस खिलाड़ी के अंदर नजर आते हैं। मैं ये बात करने वाला था कि देखो अगर वो फील्ड में खड़ा था, उसने कैच ऐसा लिया, और जब वो बॉलिंग पर आएगा तो उसका रिवर्स स्विंग हमें काम आएगा, क्योंकि वो जान लगा के बॉल। मेरा पहला सवाल था शाहीन पे क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, सवाल ये था मेरा। क्योंकि उसके अंदर वो चीज अब अभी नजर नहीं आ रही है। मतलब जो जिस नहीं। फॉर्म से वो चल रहा है, जब शुरू में था तो अच्छा बॉलर था, नहीं, बॉल मगर आगे अभी से वो फेंक फॉर्म रहा को नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ बॉल आके फेंक रहा है। अभी हाँ, अभी रिदम नहीं है इतना, मुझे कोई खास उसका नजर देखो नहीं आया। बैट्समैन जैसे बाबर है ना, वो दो तीन अच्छे चौके मार लेगा ना, आपको लगेगा कि यार आ रहा है टच में वापस। शाहीन का मसला ये, वो जब तक बॉल स्विंग नहीं होगी आपको यकीन नहीं लगेगा नहीं आएगा आएगा कि वो टच में आ रहा है। कि वो उसके पास स्विंग नहीं है। तो फिर शाहीन की पेस तो वैसे ही कम होती जा रही है, एक्सपीरियंस उतना है नहीं कि वो गिरती हुई पेस से कैसे विकेट ले। स्विंग होगा नहीं इस बॉल पे, इस pitch जान पे वो इतना मार नहीं ज्यादा। रहा, जान वो लगा जान नहीं वो सकते, इतना मार यही नहीं रहा तो इशू है। तो 128 130 पे 135 जब वो बॉल करेगा, हाँ, स्विंग 135 होगी नहीं, सीधी बॉल होगी सीधी तो बॉल होगी तो उससे क्या मतलब एक्टिव वो कर रहे हो, वो आप- एफर्ट नजर नहीं आ रहा कि वो कि वही वाली का जिस्म खुल रहा है तो वो तेज आ रहा है। विकेट में कुछ नहीं है देखो फैसल भाई, तो गैरी आप क्या कर्सन, करोगे? विकेट गैरी में जब कर्सन कुछ नहीं होगा तो आपको आप बॉल बने का ना, इस्तेमाल करोगे। गैरी कर्सन पाकिस्तान के कोच बने। उन्होंने आके बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में सबसे पहले ये बात की कि मैं हैरान हूं कि शाहीन आफरीदी ने पैट कमिंस और बुमराह इनसे भी ज्यादा बॉलिंग की हुई है पिछले 2 सालों में। सबसे ज्यादा ओवर जिसने कराए हुए। तो आप लोग वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं करते। तो इस वजह से शाहीन को बांग्लादेश के अगेंस्ट एक मैच में बिठाया गया। ठीक है, शाहीन ने अभी थोड़े दिन पहले इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने यानी एक तरह से गैरी कर्सन को लताड़ दिया कि भाई मुझे समझ नहीं आता ये वर्कलोड होता क्या है। शाहीन आफरीदी ने अभी लेटेस्ट इंटरव्यू दिया कि ये वर्कलोड क्या चीज है भाई। वर्कलोड ही वसीम अकरम, वकार यूनुस तो सारे मैचेस खेलते थे, वो दिमाग तो कभी खराब है। बैठते थे। दिमाग खराब है। उसके कहने का मतलब ये है, यानी वो किस एरा से कंपेयर कर रहा है जब T20 था ही नहीं। नहीं वो जिस एरा से कंपेयर कर रहा है उस वक्त भी वसीम अकार मुसलसल नहीं खेलते थे यार। आपके पास जब वसीम अकार, शुएब, अजहर महमूद और रजाक थे, क्या सारे एक साथ खेल रहे होते थे? नहीं खेलते नहीं खेलते थे कभी भी एक साथ। एक ना एक कोई किसी को रेस्ट कराया जाता था, कोई बैठ जाता था, कोई लकीली या फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो जाता था, तो कोई किसी सीरीज से बाहर हो जाता था, ऐसे होता था। अब तो मगर उसकी फिटनेस का भी बहुत फर्क मोस्ट था ना। ऑफ द फिटनेस टाइम, पे वर्किंग मोस्ट क्या ऑफ द करना। टाइम तो वकार यूनुस इंजर्ड होते थे ना, वो Exactly. नहीं खेलते थे। वकार यूनुस वसीम अकरम तो खेलते थे। और शुएब अख्तर तो एक सीरीज खेलता था, एक साल में 2 सीरीजें खेलता था शुएब अख्तर। 45 टेस्ट मैचेस खेले उसने, 150 वनडे खेले उसने, 15 साल का कैरियर है उसका। आप इससे अंदाजा लगा लो कि वो कितना खेला कितना नहीं खेला। तो ये बहुत इंतहाई शाहीन आफरीदी पाकिस्तानी बॉलर होते हुए नहीं, आप ऐसी बात लोग समझ गाना नहीं बात रहे, कर- आप समझ नहीं रहे। देखो वो जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है मैं इंजर्ड नहीं हूँ। वकार यूनुस, शुएब अख्तर, वसीम अकरम ये तब बैठते थे जब इंजर्ड होते थे। मैं इंजर्ड नहीं हूं तो मुझे ये वर्कलोड की बात क्यों कर रहे हो? उस वक्त तो वर्कलोड कुछ नहीं होता क्रिकेट था। इतनी नहीं होती थी ना मैं भाई। वही बात कर रहा हूँ, उस वक्त क्रिकेट इतनी नहीं होती, 2 फॉर्मेट होते थे। इंडिया से तो उस टाइम पे, वसीम वकार के टाइम पे तो 10 साल तो कोई सीरीज नहीं हुई। तो इतना तो उसके पास, उनके पास मतलब एनर्जी थी ना, इतने ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं थी। और टैलेंट भी बहुत था, फिटनेस भी थी, माइनस नहीं करो भाई, फिटनेस में बहुत काम करते थे वो लोग। मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई इतनी जल्दी आप अभी T20 स्टार हो। पाकिस्तान की टीम जो अब खेल रही है, वो पाकिस्तान की टीम अभी एक्चुअल में सिर्फ T20 की टीम है। जो दूसरी टीमों को compete कर पाती है वो T20 में कर पाती है। वनडे में हार जाती है, टेस्ट क्रिकेट में हार जाती है। आप अभी T20 बॉलर हो और आप इतना अपने आप को वसीम वकार से अभी से कंपेयर कर रहे हो कि वो तो नहीं करते थे तो मैं भी क्यों करूं। भाई दुशान से तुम जो बात कर रहे हो ना, वो कह रहे हैं व्हाट क्या डू यू कह थिंक सलमान विल बिकम जडेजा फॉर पाक।
तुमने वही माज वाली बात कर दी यार। जडेजा? जरा जडेजा यार, जद्दू की बात कर रहे हैं। तुमने वही बात कर दी जो माज भी करते हैं, जरा सा कोई परफॉर्म करता है उसको किसी से मिला देते। अभी ये बैठे बैठे मिला रहे थे, किससे मिला रहे थे? आमिर जमाल को मिला रहे थे। मैंने किसी से नहीं आमिर मिलाया। जमाल को मिला रहे थे, किसी पांड्या से को। नहीं मिलाया मैंने, फजूल बात है। मैंने एटीट्यूड, प्लेयर एटीट्यूड की बात की है मैंने। एक टाइम में प्लेयर, अगर आप एटीट्यूड की बात करें, इंडिया बहुत लैग करता था, बेचारे घबराए हुए होते थे। और पाकिस्तानी का जो एटीट्यूड होता था ना, वो चाहे गोरे से खेल रहे हो किसी से खेल रहे हो, वो एटीट्यूड होता था। वो एटीट्यूड कब आता है? जब आपको पता हो कि मेरे पास क्या आप स्किल है। बताएंगे इंडिया का कब यार घबराया उसने होता है? सलमान और जडेजा की बात की 90s है। में आप उठा लो, बेचारे बकरी बने हुए होते थे। एटीट्यूड बात कर रहे हो। एटीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। आप बता रहे हो कि जो इनका क्या नाम है, गवास्कर और इनका कपिल देव जी, और इनका श्रीशांत शास्त्री और वो क्या नाम रवि था, शास्त्री। रवि शास्त्री, और इनका वो बॉलर था, क्या नाम था, यूं करके बॉल करता था, यूं स्लीव इसके ऊपर चढ़ी होती थी, जवाहर श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद। प्रसाद। ये आप कह रहे हो कि ये डरे हुए होते थे गोरों से आगे? ये डरे हुए होते थे बिल्कुल। इन लोगों का बिल्कुल भीगी बिल्ली होते थे भाई। ये इनका आप निकाल के देखो पुराने मैच की हाइलाइट्स, और आप फिर देखना पाकिस्तान का एटीट्यूड ऑन द फील्ड, कि वो जाके, जैसे आप अब ये देखते हो क्लैश, जो कोहली मुंह दे रहा है, जडेजा पंट पीछे से वो जो कर रहा है, ये अब आया ये लेवल, क्योंकि अपना स्किल लेवल इतना बढ़ाया कि। और क्या कौन करता था? हमारे यहाँ जो है, हमारे लड़के चीज करते थे, चाहे वो बॉलर्स हो, जावेद मियांदाद हो, सही है, मोइन खान हो, वसीम जावेद अकरम हो, शोएब मियांदाद, अख्तर भाई हो। जितने भी है ना वो सब जावेद मियांदाद कहता था तुम करो मैं मुंह दूंगा। सही है, बहुत फर्क है। जावेद मियांदाद वहां पे भी ये नहीं है, वहां पे गवास्कर और एक और पता नहीं कोई नाम ले रहा था। बट दे आर नॉट ऑफ दैट लेवल। मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि गवास्कर लोग, मियांदाद जब बात कर रहे हैं तो भाई सॉरी, उसको अगर कर दिया तो ये तो रगड़ देगा ग्राउंड के अंदर। यार ये एटीट्यूड की बात कर रहे हो। ये बात ये कर रहा है, लेकिन अभी सवाल कुछ और था। बात ये कर रहा है, जैसे अभी इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जब खेलता है तो इंडिया ही टक्कर दे पाता है ना ऑस्ट्रेलिया को। एग्जैक्टली, ये मेरा वैसे point उस वक्त की टीम वेस्ट इंडीज होती थी और उस वक्त पाकिस्तान ही टक्कर दे पाता था उनको। ये मेरा और point। बहुत सी एटीट्यूड जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ऑन द फील्ड लेकिन होता है। सवाल ये है कि वो सवाल पूछ रहा है कि जडेजा की तरह सलमान हो सकता है या नहीं। सवाल उसका ये, उसके लिए आपको सलमान इतना या आमिर पीछे- जमाल? उसके लिए सलमान अली आगा और जडेजा कंपैरिजन कर रहा है वो। अच्छा। आप बाहर आओ और जहां पे भी गए हो उधर नहीं, से बाहर सलमान का वो एटीट्यूड नहीं है। उसने सेंचुरी की मैं है। आपसे कुछ और कहा था, मैं क्या था, इन्होंने कहा कि एटीट्यूड, इन्होंने बेसिकली उससे सलमान का पूछा था कि वो जद्दू जैसा हो सकता है पाक के जी, लिए। जी। तो मैंने बोला कि इन्होंने आमिर जमाल का बोला था कि आमिर जमाल का जो एटीट्यूड Attitude है है। वो पांड्या से मिल ले, जो इंडिया के पहले नहीं होता था। हाँ। मैं उस पे कहता कि गावस्कर का आप मैच देखो, गावस्कर को आप नहीं कह सकते कि उसके अलावा वो एटीट्यूड नहीं था सही है। जो ये इन्होंने अपना सिर्फ बनाया। इन्होंने असल में अपने दिमाग में एक अब्बा बनाया हुआ है। वो अगर बात ना होता ना, वो अगर तुम कह रहे हो, तो हमारे यहाँ कंटिन्यूटी रहती ना वो उसकी उस चीज की। एटीट्यूड की। Attitude। एटीट्यूड तो चल रहा था ना हमारे पास, तो हमारे पास आके एकदम जीरो क्यों हो गया? ये समझा बहुत बड़ा ना? break आप आया। ये नहीं कह सकते यार वो ब्रेक तुम्हारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही थी उसकी बात नहीं कर रहा। एटीट्यूड तो चलता रहता ना यार, वो तो अंदर इंटरनल था ना, देखो, वो बाहर से नहीं आ रहा था। असल एटीट्यूड हमारी जो दहशत थी ना, हमारे बॉलर्स का था एटीट्यूड। जब आपके पास आसिफ और आमिर के बाद से जब वो जो एक कैप आया ना, वो एटीट्यूड, एक तो आपने घर में क्रिकेट नहीं खेली, सीनियर्स का आपको वो नहीं रहा, आप उनके अंडर नहीं रहे, वो एटीट्यूड आपके अंदर से निकल गया एकदम खुश करके। जब आसिफ, चलो वो बात आखिरी आखिरी आसिफ और आमिर थे। आसिफ और आमिर पे सीनियर यार तुम्हें सीनियर कौन था? वो परफॉर्मेंस की बात कर, तू पता नहीं एटीट्यूड पे कहाँ चला गया। और पहले इतना पहले नॉस्टैल्जिया यार में मैं चला मैं गया। क्योंकि मुझे पांड्या ने वो यार, करा हुआ है आजकल तो यार, बार-बार नॉस्टैल्जिया करा हुआ है पांड्या ने मुझे। ये जो है ना, ये हर बात तो देखो, तुमने पहली बात तो ये कि आमिर जमाल के एटीट्यूड को पांड्या से मिला है। अब देखो दोनों के एटीट्यूड में फर्क है। नहीं, मैंने उन दोनों का एटीट्यूड कंपेयर नहीं करा। फिर क्या गलत। किया तुमने? मैंने कहा Body वो language एटीट्यूड, compare वो बॉडी लैंग्वेज, वो कॉन्फिडेंस नजर आता है आमिर जमाल में। अबे जो ओवर पांड्या में कॉन्फिडेंस आते है हैं। भाई, पांड्या आमिर में जमाल ओवर कॉन्फिडेंस जो है। पांड्या में देखो, सुनो। पांड्या की परफॉर्मेंस, पांड्या के उसको प्रूव करना है, मैंने ये नहीं, भी कहा। नहीं, नहीं, देखो इट्स टू अर्ली टू से, उसको प्रूव करना है। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया मेरी जान। मुझे उसके अंदर वो स्पार्क नजर आया। देखो, खत्म हो गया बात। अच्छा देखो, बकवास कर रहे हैं अपनी। पांड्या का एटीट्यूड आपको सबसे ज्यादा कब नजर आता है? जब वो बैटिंग कर रहा होता है या बॉलिंग? सबसे ज्यादा। वैसे तो एटीट्यूड उसका है, बैटिंग बैटिंग कर रहा होता है। अब एक और प्लेयर आपको बताता हूँ, मार्कस स्टोइनिस। जब वो बैटिंग कर रहा होता है, स्वैग है उसका। स्वैग इनका क्या होता है, ये Swag नहीं, उसका कुछ और है। ये अपनी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को कुछ कहते नहीं है। दोनों, हार्दिक पांड्या और स्टोइनिस भी जब बैटिंग कर रहे होते हैं, सामने वाले को ये दिखाते हैं कि भाई मैं बॉस हूँ, सही है, गेम मैं चलाऊंगा। ये कौन कर सकता ठीक है, सुनो, एक सेकंड, मेरा अरे सवाल आ गया। मैं बात कंप्लीट कर रहा हूँ ना, मैं बात कंप्लीट कर रहा हूँ। वो ये दिखाते हैं, मतलब एक होता है सामने वाले से बात करके मैच डालना, ठीक है। कि तू मार के दिखा, या उसको बोलेंगे कि यार तू
जो है वो इधर का बॉल कर रहा है, इधर कर, वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपना चलेंगे ऐसे, शॉट खेलने के बाद मुंह ऐसे बनेंगे ऐसे, उनके लिए ये मतलब रोजी रोटी है, कोई मसला ही नहीं है ना। सही है। तो ऐसे खेलेंगे। आमिर जमाल जो है ना वो ऐसा प्लेयर है, वो मैच डालता है कि मारो, मार के दिखाओ, आंखों में आके डालता है, बोलता है, बात करता है, वो बॉडी लैंग्वेज अच्छी है उसकी। लेकिन जो उनका बॉसी एटीट्यूड है ना वो अलग ही है बिल्कुल, वो स्वैग में आ जाता है। वो कब होता है? वो स्वैग में आ जाता नहीं, है। माय क्वेश्चन इज भाई, वो जो आप बॉसी एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, जो आपने स्टोइनिस की और पांडे की बात की, वो कब आता है एटीट्यूड? कुछ अचीव करने वो के आता बाद। है, आपने वो आता है achieve रात को 12 बजे के बाद। और अब आप अगर बात बात ले जा रहे हैं, फिर वो जो उसने कहा, वो आप जब कुछ अचीव कर लेते हो ना, जब आपको अपने ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर वो बिलीव होता है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है। नहीं। अहमद शहजाद ये बॉडी लैंग्वेज लेकर आएगा, आप क्या करोगे? ये बहुत ही बेकार बात की अहमद आपने। शहजाद अगर ये बॉडी लैंग्वेज ये लेकर बहुत- आए, आप क्या कहोगे? ये मुझे आप इसका जवाब ये दो। बहुत ही बेकार बात की आपने। क्या इन्होंने बात कर रहे जो हो? बात ये की है कि वो जो इन्होंने सवाल मुझसे पूछा और मैंने कहा मजाक में कर 12 बजे के बाद, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो तब आता है जब आप कुछ अचीव कर लेते हो। मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता कि यानी आप नए आए हो, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखा रहे हो कि भाई मैं जो गेम को कंट्रोल करूंगा, आपने कुछ अचीव नहीं किया तो आप ये बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखा सकते। नहीं दिखा सकते हो, मगर आपके अंदर ये वो स्वैग की अचीवमेंट बात होना कर रहे हैं, कह यार। रहे हैं कि पांड्या जो स्वैग दिखा रहा है, वो स्वैग आमिर जमाल तब दिखाएगा जब वो कुछ अचीव कर लेगा। स्वैग तो भाई आप उसके अंदर मगर वो नेचुरल नजर आता है, मगर वो कब ज्यादा अच्छा नजर आएगा जब वो कुछ अचीव कर यार लेगा। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल नहीं, देता हूं। मुझे- मैं वही पांड्या वाली आपकी बात में पांड्या की एग्जांपल दे रहा हूं। पांड्या का आईपीएल उठाओ और पांड्या का वर्ल्ड कप उठाओ। सही है। पांड्या को आईपीएल में जिस तरह कुत्ता बनाया गया, पांड्या ने अपना कोई स्वैग नहीं दिखाया, कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया। सही है, चुप रहा वो। पांड्या ने जवाब दिया अपनी परफॉर्मेंस से। अब इनको ये बात समझाओ। परफॉर्मेंस से जवाब दे के उसने बताया कि देखो, देखो फर्क But he है has ना। that skill। मुझे नहीं समझ देखो, रहा हर player ये उसकी skill नहीं बात से रखता। ये यार ये सुन के भी नहीं समझता। वो ये बोल रहा है पांड्या ने पब्लिक को ये नहीं कहा कि चुप हो जाओ। हाँ, हमारा प्लेयर होगा ना वो बॉडी लैंग्वेज ऐसे दिखाएगा कि चुप हो जाओ। आमिर जमाल ने जैसे किया। अब्दुल्ला शफीक को आपने देखा। आमिर जमाल ने किया, हाँ, पीएसएल किया में भाई। छक्के मार के आमिर जमाल ने किया यूं, चुप हो जाओ। ये तो ग्रूमिंग आ गई ना पैसे। तो उसी की तो बात नहीं, होती है। वही तो बात हो रही है। तुम ये बताओ, आमिर जमाल के अंदर तुम मानते हो कि स्किल है या नहीं? हाँ है, तुम्हें वो प्लेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिख रहा है जो हमारा प्लेइंग 11 खेल रहा है, जो हमारा प्ले जो हमारा ऑलराउंडर्स का लॉट खेल रहा है, उसमें बेटर है। उसके अंदर तुम्हें पाकिस्तान के अंदर कोई और ऑलराउंडर नजर आ रहा है हमें जमाल जैसा इफेक्टिव? नहीं नजर आ रहा। तुम्हें नजर आ रहा है उसके अंदर वो स्किल। अगर वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर जो वो जो अभी इन्होंने कहा कि वो गेम डालता है, ऑस्ट्रेलिया के सामने आप बकरी हुए हुए वहां उसने गेम डाला, उसने वहां कमिंस को, हेजलवुड को, स्टार्क को ग्राउंड के अंदर स्टेडियम में छक्के मारे उसने वहां पे। सही है। वो उसका एटीट्यूड, उसने उसका स्किल था, सही है, तो उसने वो बॉडी लैंग्वेज दिखाई। सही है। जब वो और कुछ अचीव कर लेगा तो वो चीज उसके अंदर आएगी। एक ये नेचुरल प्लेयर के अंदर स्पार्क होता है। सिंगल हैंडेडली मैच एक भी जिता देगा तो एक उसके अंदर एक वो आ जाएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा, मैं उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इंग्लैंड इंडिया का T20 मैच हो रहा था, ठीक है। इंडिया जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कर रहा था, ठीक है। विकेट गिरी और डेब्यू पे आए सूर्य कुमार यादव। सही है। जोफ्रा आर्चर ने बॉल की, बाउंसर, वो डेब्यू पे है, पीछे हटा, छक्का। पहला शॉट उसने छक्का मारा है। सही है। उसकी बॉडी लैंग्वेज उस वक्त से और आज तक कोई फर्क नहीं है। लेकिन वो बताता क्या है? वो बताता ये उस दिन उसने कोई अचीव नहीं किया हुआ था, उसका डेब्यू मैच था। सही है। सही है। वो बताता ये है कि मेरी अंदर से फटी हुई होती है, लेकिन हमारा काम ये कि दिखाना नहीं है। सही ये है। उसकी ग्रूमिंग हुई हुई है, ये वहां का कल्चर है, ये क्रिकेट से कल्चर से आता है। अब हम जैरेड किम्बर की बात कर रहे थे, वो ये बताता है कि भाई मेरे लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल पाकिस्तान के सिस्टम की वो ये है कि इमरान ताहिर जब यहाँ फील्डिंग कर रहा था तो बकवास फील्डर था। साउथ अफ्रीका में जब वो गया तो वो जो है वो कोई अच्छा फील्डर नहीं हो गया, लेकिन वो रीजनेबल फील्डर हो गया। अब लाइबिलिटी नहीं रहा वो फील्ड पर। तो यहाँ के सिस्टम की बात है। यहाँ पे अगर चौड़ा, मतलब कोई चौड़ा बन रहा होगा, हम बोल रहे होंगे बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज है। नहीं भाई, आपको जवाब गेम से देना है, अपने आप को। अहमद शहजाद आपको कभी अच्छा लगा है? तुम्हें अच्छा लगता था? सवाल बात नहीं करो, अहमद शाह अच्छा लगता है। शाम सैनी कह रहे हैं कि उसका मतलब है सलमान बैटिंग एवरेज इज मोर देन 45 एट नंबर 8 पोजीशन एंड ही कैन बॉल लॉन्ग स्पेल्स आल्सो। इस बेसिस वो कह रहा है जद्दू से एग्जैक्टली। अब इस कंपैरिजन में आ जाओ भाई। इसमें मसला ये है कि ऑफ स्पिन जो है ना वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। उसका रोल जो है ना ऑफ स्पिन का बहुत लिमिटेड रह जाता है। आपके सामने वही जो बशीर बॉलिंग कर रहा था, उसको पाकिस्तानी बैट्समैन आगे बढ़ बढ़ के मार रहे थे, क्योंकि उसमें दूसरा आप करा नहीं सकते। ठीक है। और जद्दू की हर डिपार्टमेंट में, एक तो वो जब लेफ्ट आर्म करता है, उसकी आजकल T20 क्रिकेट में, ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा जो है वो लेफ्ट आर्म बॉलिंग होती है। और वो जब टेस्ट मैच में बॉलिंग करता है तो वो एक ही जगह उसके पास स्किल है, वो मुसलसल बॉल कर सकता है। सही। ठीक है। उसके बाद उसकी फील्डिंग पे सेपरेटली वो सिलेक्ट हो सकता है। सही। जद्दू का लेवल
यार बहुत, अगर उसके जद्दू ने इतना सब कुछ अचीव किया हुआ है कि कंपैरिजन तो बनता नहीं है, पहली बात। अच्छा, अगर आप ये कह लो कि आपको ना वो चीज नजर आती है कि हम इन फ्यूचर आप उसको जडेजा की तरह देख सकते हैं, तो नहीं, हम उसको इन फ्यूचर भी जद्दू की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि जद्दू का जो बॉलिंग लेवल का जो स्किल है, उसका जो बॉलिंग स्किल है, इट इज वे वे अहेड। सलमान अली आगा इज पार्ट टाइम ऑफ स्पिन बॉलर। सलमान अपनी बैटिंग और फील्डिंग से वो जगह कर- कंफर्म कर confirm सकते कर हैं, सकता है। अपनी बॉलिंग से इतनी नहीं कर सकते, मेरा नहीं आप अगर यहाँ कंपैरिजन पांड्या के साथ किसी और हमारे प्लेयर का करते जो भी आया है, तो कुछ सेंस बनता कि हाँ यार वो स्किल लेवल है। अच्छा वो चलो, नजर आता दो है। सवाल हैं। एक तो कल क्या देख रहे हो, सही है। और उसकी बेसिस पे बाबर आजम की बैट परफॉर्मेंस, कम बैक देख रहे हो नहीं देख रहे हो? आप भी सेम सवाल। कल भाई अबरार और आमिर जमान, ये दो नाम हैं, यही दो मैच रिजल्ट ओरिएंटेड कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। आई फील नसीम शाह को भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं, मगर आमिर जमान से मैं बड़ी हाई होप से मेरी। यार सॉरी, कि- आपकी बात काट रहा हूँ, नसीम शाह के छक्के पे भी बात कर लेना। Okay. एक बहुत अच्छा छक्का। तो मेरी होप्स हैं उससे, अबरार से और आमिर जमाल एंड सलमान अली आगा का पार्ट टाइम आगे को बॉल कर दे, कोशिश करे पाकिस्तान के आउट कर ले, जो कि नजर नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। जैसा विकेट अभी चल रहा है, हल्का फुल्का स्पिनर बॉलर हमारे पास, क्वालिटी स्पिनर नहीं है। अगर यहीं पे आप जद्दू को ले आओ, अभी बात हो रही थी, तो बहुत डिफरेंट रिजल्ट आपको नजर आ सकता है, क्योंकि वो स्किल भी तो होना चाहिए ना बॉलिंग के अंदर, आपने कहाँ आगे करना है, कहाँ पीछे करना है, कहाँ है ना तेज वाला अंदर करना है, तो ये सारी चीजें मिक्स एंड वो करनी पड़ेंगी। फिलहाल इट लुक्स लाइक कि मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, अगर पाकिस्तान सेकंड इनिंग में जल्दी आउट नहीं होगा। मेरे ख्याल से तो कल मैं होप कर रहा हूँ इंग्लैंड जो है ना 450 तक जल्दी खेलने के चक्कर में आउट हो जाए, और अच्छा। पाकिस्तान के पास लीड आ जाए, जिससे मैंने पहले बात की थी। 100 रन की भी लीड आ हाँ, जाए। और बाबर आजम से मुझे अभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो उसकी रन आएंगे, बड़े रन आएंगे, और बड़े रन मतलब कि 150 और रन, वो भी 200 सेकंड रन, इनिंग। वो भी सेकंड इनिंग। दूसरा ये कि अगर आ भी जाए ना, देखो अगर आ भी जाए, मैं आपको उसके मतलब आफ्टरवर्ड्स बताना चाह रहा हूँ कि वो फिर ये हो जाएगा बाबर आजम इज बैक। मैं बार बार, आज की बात मैंने शुरू ये की थी, इंग्लैंड के पास बॉलिंग अटैक नहीं है। अगर असल कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप एक अच्छे बॉलिंग अटैक को डोमिनेट करोगे। जब आप अभी अब आप ओडीआई खेलोगे तो शायद आप उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम में आएगी, उसमें अच्छा बॉलिंग अटैक होगा, तो वहां पे बाबर के रन आएंगे। यहाँ पे रन आने चाहिए, ये नहीं कि नहीं आने चाहिए, कोई अहमियत नहीं है, रन आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे रन बना के एक अपना कॉन्फिडेंस वापस ला के जो जो कमबैक होना चाहिए ना, वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बना के लोग फिर वही बढ़ा चढ़ा देंगे कि बाबर आजम के रन आ गए और नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहो, ऐसे लोग या बहुत आप लोग कम मुझे बहुत बताओ, कम है साइम ऐसे लोग। अयूब की बॉलिंग को क्यों नहीं देख रहे कल? यार मैं नया बॉल से देख रहा हूँ ना, नया उसको नहीं, अगर वो फिंगर तो करता है ना। पुराना बॉल आई डोंट थिंक इतना इफेक्टिव होगा। यार असल में मैं इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि इनकी इंग्लैंड की जो टॉप 5 है ना, वो पिछली सीरीज में भी यही थे। जैक क्रॉली, हाँ, ओली पोप, डकेट। बेन डकेट, हैरी ब्रोक, जो रूट, ये 5 बैट्समैन थे, इनके अभी भी यही है। तो इन्होंने डोमिनेट ही करना है, इन्होंने स्पिन को तो इन्होंने टिकने देना ही नहीं। अच्छा, मसला ये यही बात है भाई और नसीम शाह के छक्के, नसीम शाह भाई फाइटर प्लेयर है यार, ये तो मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, 2-3 ही प्लेयर है वहां पे जो फाइटर है, जिसमें नसीम शाह है, जिसमें आमिर जमाल है, और जिसके अंदर आप रिजवान का नाम डाल दें, तो 3-4 ही प्लेयर्स हैं हमारे पास जो कि जिनका बड़ा अच्छा जान डालते हैं। यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने 2023 के वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचेस हुए थे, उसमें सऊद शकील ने सेंचुरीज की थी, ठीक है, वो उसने तेज खेले थे, ठीक है, जैसे आज सलमान अली आगा खेल रहा था। जब वो खेल सकता है श्रीलंका में, और जहाँ पे स्पिन विकेट होती है, पाकिस्तान से ज्यादा स्पिन विकेट होती है, तो यहाँ पे ना बॉलिंग अटैक ऐसा, ना पिच वैसी, ना बहुत स्पिन अच्छा वैसी सवाल हो रही है, किया तो वो तेज क्यों नहीं खेला? बड़ा अच्छा सवाल किया। हाँ बताओ। मैं जवाब, कुछ है? मैं आप ऐसे सवाल है आपका तो मैं आपको जवाब देता हूँ। भाई कंप्लीट तो होने देता हूँ सवाल। नहीं, कुछ और भी है। बहुत अच्छा सवाल करके मेरा मतलब ये था कि टीचर बन गए तुम। वो मुझे लगा कि बाय चॉइस स्लो खेला है। क्यों खेला बाय चॉइस स्लो? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने, बाय चॉइस स्लो खेला है। उसका वजह ये है कि आपकी जो बहुत बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए ना मैनेजमेंट के अंदर, उनको पता ही नहीं है कि प्लेयर को ब्रीफ क्या करना है। जो प्लेयर ग्राउंड के अंदर जा रहा है वो वही बात कर रहा है। उसको मैं सलमान अली आगा की बात कर रहा था, इन्होंने कहा था बहुत जल्दी आ गए तुम, वो बात अब मैं कनेक्ट कर देता हूँ। सलमान अली आगा ने 100 करने के बाद जब इंटरव्यू दे रहा था, तो उन्होंने कहा क्या प्लान था आपने, ये प्लान मतलब कोच का प्लान था या कैप्टन का प्लान था, मैनेजमेंट का प्लान था, क्या आपने प्लान या अम्मी अब्बू ने बताया या अम्मी अब्बू ने बताया था? उसने कहा प्लान तो कोई नहीं था, मुझे किसी ने नहीं कहा था कि तेज खेलना है या हल्का खेलना है, हाँ, मैं तो गया, मैंने तो नेचुरल गेम खेला अपना। हाँ, तो सऊद शकील पिछले 3 मैचेस में नहीं स्कोर कर पा रहे, तो उनके पास कोई प्लान नहीं था कि आप जाएंगे तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी, आप सिंगल सिंगल लेंगे और सलमान को स्ट्राइक देंगे या शान को स्ट्राइक देंगे। उनसे कहा भाई जाओ, क्या हुआ तुम्हारा नंबर आ गया 5वां, उठो जाओ बैटिंग करने जाओ।
मगर सऊद तो शकील कोई प्लान ही नहीं था उनके सऊद पास। शकील ने पिछले मैचेस में तो नॉर्मल सही खेल नहीं पर अभी लास्ट सीरीज देखो, आज तो उसको आज रन करने थे। आज देखो फैसल, बहुत अच्छी बात हो रही है, यहाँ से ही मैं माज भाई को उस बात पे लाना चाहता हूँ, और बहुत जरूरी बात है। देखो, टीम प्लान होना बहुत जरूरी चीज है। आप इस जो माज भाई ने अभी बात बताई है, जो जवाब दिया, उससे ये लग रहा है कि बाबर आजम और सऊद शकील और रिजवान, आप रिजवान देखो नाम आ रहा है, 12 बॉले डॉट करके कैच देके चले गए, और पूरा टाइम जो है वो रोक रोक के खेल रहे हैं, या थर्ड मैन पे सिंगल ले रहे हैं, और वही अंदर एलबीडब्ल्यू के लिए जो बॉल करता है, वो बॉलर जो बॉल करता है, और रिजवान लुढ़क जाते हैं खेलते हुए, आपको पता होगा हाँ। वनडे में भी। तो क्रिक इन्फो की कमेंट्री में लिखा है कि ऐसा लगा जैसे उसने कोई सोते हुए कुत्ते को ट्रिप कर दिया हो, ऐसे वो फिसला है। क्रिक इन्फो की कमेंट्री में लिखा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। यानी वो हम इमेजिन कर सकते हैं वो कैसे ट्रिप किया गया होगा। यानी ये सब जो है वो इस मैच में अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं, अपने रन बनाने के लिए खेल रहे हैं, कि मैं फॉर्म में आ जाऊं, मेरे रन नजर आ जाएं, पिच अच्छा है, मैं कहीं तेज खेल के जो है वो मौका जाया ना कर दूं। लेकिन जो टीम प्लान है कि भाई तेज खेलना है, उस पर नहीं खत चल रहे, नहीं चले और सीनियर बैट्समैन है। बिकॉज नहीं, टीम प्लान नहीं है, वर्ड आपने गलत यूज किया कि जो टीम प्लान है कि तेज खेलना है लेके चले, टीम प्लान तो नहीं है ना। सलमान अली आगा ने आके बता दिया ना कि मैं तेज खेला, इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द प्लान। एग्जैक्टली, मेरा मतलब ये कि यहाँ पे टीम प्लान ये होना चाहिए था कि यार ये इंग्लैंड को जवाब देना है। वो पिछली दफा पहले दिन 500 बना गया था, हमारी आज जो बैटिंग आई है, हमने तेज खेलना है भाई। सही है। तो वो कैसा कुछ, जब शान मसूद ऊपर और सलमान नीचे करके गया, तो बीच वाले क्यों नहीं कर सकते थे? बीच का टाइम तो सबसे ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली होता है। सब अपनी जगह बना। वही वही दुशान सिंह, तुम्हारी बात लिखने से पहले जवाब हुनैन भाई और माज भाई सेम जवाब देते, टीम प्लान कोई नहीं था, इंडिविजुअल गेम पे खेलना सारे। सबको बोला गया था अपनी मर्जी से खेलो, अपना नेचुरल गेम खेलो, जो सलमान अली ने बोला है बस। शान मसूद जैसे खेला है वो पिछले 2 साल से ऐसा खेल हमारी टीम जब T20 खेलने जाती है, जब वनडे खेलने जाती है, जब टेस्ट खेलने जाती है, कोचेज मैनेजमेंट ये बोलती है अपना नेचुरल गेम खेलो, फॉर्मेट कोई भी हो, अपना नेचुरल गेम खेलो, हमें तो 50 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं। शाबाश 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 शाबाश। क्या शाह और कोई बात है आपके पास? बस कल आपके आएंगे। पास है? नहीं जब आप कल अच्छा, मिलेंगे। मेरा सवाल ये है, आप लोग से मुझे बताएं कि ओडीआई कैप्टन सेलेक्ट हो गया? नहीं हुआ। तो जो ये आवाजें उठ रही हैं शादाब खान को बना दे, ये सही उठ रही हैं? जी सही उठ रही हैं, क्योंकि रिजवान, शायद पहले भी बात हुई थी, रिजवान को बहुत सारे हायर अथॉरिटीज में पसंद नहीं करते। अच्छा, ठीक है। रीजन बीइंग? रीजन बीइंग कि उनका जो है ना बहुत ज्यादा थोड़ा सा रिलीजियस वो भी है, एंगल भी है। इस वजह से बहुत सारे लोग, जो लिबरल तबका है, वो पसंद नहीं करता। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ये है कि फिर वो ये होगा कि ये बाबर नहीं तो बाबर का सबसे अच्छा दोस्त कैप्टन बन रहा है, वो ये बात हो रही है, अभी तक ये चीज हो रही है। और पॉलिटिक्स भी बहुत खेलता हाँ, है। इवन शादाब भी उसका दोस्त है, लेकिन शादाब के लिए समझो लॉबी है पूरी, हर हायर अथॉरिटी पसंद करती हैं उसको। फिर एक्स उसका जो ससुर है वो एक्स क्रिकेटर है पाकिस्तान का बहुत बड़ा, शक्लैन मुश्ताक। फिर इसी तरह शाहीन आफरीदी के लिए होती रहती है। तो रिजवान के लिए लॉबी इतनी ज्यादा नहीं हो रही, और रिजवान पे क्रिटिसिज्म ज्यादा हो रहा है। लेकिन शादाब बन सकता है, क्योंकि लोगों को अब समझ आ गया कि शादाब एज अ बॉलर तो नहीं है, बॉलिंग में तो उसने बहुत नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है, लेकिन एज अ बैट्समैन अब उसको खिला सकते हैं। इतना जबरदस्त आप मतलब आप लोगों की बात छोड़ दो, आप अपनी बात करो भाई। मैं तो भाई बोल रहा हूँ कि उसको तो खेलना ही चाहिए। उसको तो वो, असल में बात ये है कि उसने पीएसएल जिता दिया एज अ कैप्टन, उसने चैंपियंस कप जिता दिया एज अ कैप्टन। तो जो बात कर रहा है ना, वो बात इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है कि यार वो, आप बोलते हो कि यार वो बेकार है, लेकिन वो तो अपनी टीमों को टूर्नामेंट जिता रहा है। यार टूर्नामेंट जिता रहा है, वो सिर्फ अकेला थोड़ी जिता रहा है, उसकी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल पे उठा के देखो ना, वो क्या कर रहा है। मैटर्स काशी, लाख मैटर। काशी काशी है वो सीन याद आ गया। उसकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो देखो, वो कर क्या रहा है। उसको आप एज अ टीम में कैप्टन बना के खिलाओगे, जो एज अ बॉलर तो खिला नहीं सकते आप उसको, आप एज अ बैट्समैन खिलाओगे। कहाँ खिलाऊंगा मैं एज अ बैट्समैन? और अच्छे लड़के ना खिला रहा हूँ उससे बेटर जो बाकी बैट्समैन है। भाई आप कुछ कहेंगे? उसकी टीम में जगह नहीं बनती, हाँ। उसको कैप्टन बनाएंगे। हाँ। तो टीम में जगह नहीं बनती, मगर खिलाना है तो कैप्टन ही बना के खिला। अच्छा, मैं बोलूं कोई एक मैच बता दो जो उसने एज अ बैट्समैन भी फिनिश किया हो पाकिस्तान के लिए। कोई मैच भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एज अ बैट्समैन खेल सकता है भाई आपने ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप दोनों में खिलाया उसको? हाँ खिलाया, एज अ बैट्समैन खिलाया, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात ये कि फखर जमान पहले ड्रॉप हुआ, शादाब बाद में ड्रॉप हुआ। मैं 2023 के वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। मतलब इतना लाइकिंग है उसकी। मतलब पढ़ने को खेलने को मांगे कप्तानी रे खेलने को मांगे मुल्क। खैर भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत बहुत
बड़ा बेवकूफी डिसीजन होगा अगर आप शादाब खान को कंसिडर भी कर रहे हो। मैं तो शादाब खान के ससुराल खिलाफ कब खेल बहुत, आपको तो पता है, बहुत पहले से हूँ। आप वो वाला मैच याद होगा जहां से सारी खराबी शुरू हुई है, एशिया कप वाला मैच जिसमें बारिश हो गई थी, पाकिस्तान ने शुरू में 4 आउट कर दिए थे, ठीक है। उसमें ईशान किशन और फिर हार्दिक पांड्या आ गया वापस, वो लेकर गए थे, उन्होंने पार्टनरशिप की, 266 हो गया, फिर बारिश हो गई, फिर ये बात हो रही थी पाकिस्तान चेस कर लेता या नहीं करता। लेकिन उस मैच में जब 4 विकेट फास्ट बॉलर ने ले ली, तो तब भी स्पिनर आके 1 विकेट नहीं ले पा रहा। तो शादाब का तो हमेशा से ये मसला रहा है, वो ब्रेक थ्रू तो दे ही नहीं पाता। मगर ये भी एक कड़वा सच है जो कि हम इख्तिताम पे कह दूं, मैं आपको बता दूं कि शादाब के अलावा जो शादाब का स्किल है, उसका जो स्किल लेवल है, पाकिस्तान के सर्किट में कोई और लेग स्पिनर बैट्समैन उसके करीब करीब भी नहीं। बैट्समैन नहीं कहो यार, लेग स्पिनर बैट्समैन जो कि लेग स्पिन भी करता हो, बैटिंग भी करता हो, फील्डिंग भी करता हो, उससे कौन सी फील्डिंग यार, वो फील्डिंग रह गई, यही है। आज वो फील्डिंग पुरानी रह गई। उसने एशिया कप में और कौन से, हाँ वो कैचेस छोड़े मगर ठप्पा तो लगा हुआ है ना। थप्पे तो और बहुत जगह लगे हुए हैं। आप He's gone the next ball. भाई पाकिस्तान क्रिकेट at its best. 1 minute down, next minute up. वो शादाब कैच उसी ने लिया था भाई। शादाब की कोई टेस्ट सेंचुरी है? नहीं है। यासिर शाह की है ना। यासिर शाह का है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास था, आपने खुद ही लोगों को बर्बाद किया है, समझे, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कि नहीं शादाब को ही खिलाना है। आपके सामने, अच्छा एक और बाबू उस्मान कादिर रिटायर हो गए, उन्होंने स्टोरी नहीं दी थी कि मुझे शादाब को सेलेक्ट करने के लिए मुझे जानबूझ के इंजर्ड किया गया। सही है। रिपोर्ट ऐसे किया गया तो भाई तुमने रिजाइन क्यों कर दिया? वो कुछ खेलने को नहीं मिल रहा था, तो अब क्या रिजाइन करके कुछ मिल जाएगा खेलने उसका नाम आता था टीम में और वो उसको खिलाते थे नहीं ज्यादा, तो ये चलो जी, खैर बहुत सारी बातें हुई आज, बहुत अच्छा सेशन रहा, बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें हुई, कुछ बहस मुबाहिसे भी हुए। इंशाल्लाह कल अच्छी न्यूज के साथ मिलेंगे। कल इंडिया का मैच भी है मेरा ख्याल है, इंडियन खवातीन का श्रीलंका से, यार मैं नहीं वुमेन क्रिकेट का मैच है, तो बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया। बस कल देखते हैं इंग्लैंड 650 पे आउट होता है या 450 पे। इंटरेस्टिंग डे टुमारो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आमिर जमाल एंड शादाब। अबरार। ओके, अल्लाह थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Like and subscribe our channel, like our video.